जय हिंद। चलिए हम पिछले क्लास में हमने क्लास 12 का बायोलॉजी बता रहे थे। उसमें हमने पहला क्लास में हम आप लोग को जो पहला चैप्टर जीवों में जनन चल रहा था, उस जीवों में जनन के बारे में हमने बताए थे कि जीवों में जनन किस प्रकार होती है, आखिर जीवों में जनन होती है तो क्यों होता है जीव में जनन, कोई निर्जीव पदार्थ में ही क्यों ना जनन होता। तो उस पर हम सारे की चर्चा किए थे। तो पहले वीडियो में पहला जो क्लास हुआ था उसमें हम जनन की चर्चा किए थे। जनन दो प्रकार के हुआ था, जीवन अवधि के बारे में चर्चा किए थे, कुछ जीव का जीवन काल बता चुके थे। तो अगर दूसरा एक क्लास देखने से पहले आप लोग इसका पहले वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, इसका पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम जनन दो प्रकार से होते हैं। तो हमने लैंगिक जनन की चर्चा कर चुके थे। अब लैंगिक जनन की चर्चा कर चुके थे, आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन। आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में कि आखिर अलैंगिक जनन में क्या होती है। तो देखना, लैंगिक जनन दो प्रकार से होती है, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन। तो आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन। आखिर अलैंगिक जनन क्या होती है। तो आइए अब इसकी परिभाषा जो लिखा हुआ, पहले परिभाषा को समझते हैं और अपने कॉपी पर, जो 2027 में एग्जाम देने वाले वो जरूर अपने कॉपी पर लिखिएगा। कहता वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह सिर्फ एक कोशिकीय जीव में संपन्न होती है और इसके द्वारा उत्पन्न संतान को कलोन या एक पुंजक कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? वैसा जीव जो जनन की क्रिया में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेते हैं, अर्थात एक व्यक्ति भाग लेते, या तो नर भाग लेगा या तो मादा। जनन एक प्रक्रिया है। मान लिया जनन प्रक्रिया में या तो नर भाग लेगा या तो कौन भाग लेगा, मादा भाग लेगा। नर या मादा कोई एक ही जनक भाग ले, नर या मादा में कोई एक जनक भाग लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या हुआ? वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और यह हमेशा कौन किस में संपन्न होती है? तो एक कोशिकीय जीव में। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि अलैंगिक जनन संपन्न होती है एक कोशिकीय जीव, बहु कोशिकीय जीव, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा? एक कोशिकीय जीव मारिएगा। क्या मारिएगा? एक कोशिकीय जीव मारिएगा। और कभी कभी एफ से प्रश्न पूछ देगा कि लैंगिक जनन किस में संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन जो संपन्न होती है वो बहुकोशिकीय जीव में संपन्न होती है। किस में होती है? बहुकोशिकीय। जैसे हम लोग है, मनुष्य है, गाय भैंस बकरी कुत्ता भेड़, जितना भी उठा लो बहुकोशिकीय जीव, वो सारा का सारा जीव में सब में क्या होता है? वो लैंगिक जनन होता है, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग भाग लेते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे पुष्प वगैरह, बहुत सारे पौधे वगैरह में भी लैंगिक जनन संपन्न होती है। आप हुड़हुड़ का फूल लीजिए, उसमें भी नर और मादा, जयांग और पुमंग होती है, उसमें भी लैंगिक जनन भाग लेती है। तो वो सब बहुकोशिकीय हो गया। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा एक कोशिकीय हो, उसमें अलैंगिक जनन क्या एक जनक भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। फिर कहेंगे लैंगिक जनन में कितना जनक भाग लेते हैं? जनक का मतलब माता या पिता, तो दो जनक भाग लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे अब रही बात है कि कलोन कहते हैं। एक ये वाला ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा कि कलोन क्या है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कलोन क्या होता है, ठीक है। तो कलोन का मतलब होता है, 2 नंबर में पूछता है कि कलोन आखिर क्या है। कलोन या इसका दूसरा नाम होता है एक पुंजक। हालांकि एक पुंजक यहाँ पर होना चाहिए, एक पुंजक, ठीक है। कलोन या एक पुंजक, कलोन या अच्छे से लगा देना, कलोन या एक पुंजक क्या होता है, ठीक है। तो कलोन 2 नंबर में पूछता है, VVI है। कहता है एक प्रश्न हो गया, एक प्रश्न यहां से उठा ले सकते हैं।
अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं उसे क्लोन कर। मान लिया जाए कोई एक जीव है, यह जीव के द्वारा अगर कोई संतान उत्पन्न हुआ, यह जीव के द्वारा अगर कोई संतान उत्पन्न हुआ है, जीव के द्वारा कोई संतान उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो ये संतान सेम इसी के जैसा अगर मिल जाए, सेम इसी के जैसा अगर कोई प्राप्त हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो संतान प्राप्त होगा ना इसी को क्लोन कहेंगे। यानी यहाँ पर कोई दूसरा, मान ले ये कोई जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक जनक भाग लेगा, इस संतान बनाएंगे और इसी के जैसा हूबहू रहेगा। आनुवांशिक रूप से एक ऑब्जेक्टिव भी आप लोग सेट बनाइएगा तो उसमें मिलेगा कि क्लोन होते हैं या एक पुंजक होते हैं, आनुवांशिक और आकारीय रूप से समान होते हैं। क्लोन होते हैं आनुवांशिक एवं आकारीय रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्लोन या एक पुंजक क्या है, तो आनुवांशिक एवं आकारीय रूप से क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ से आपको क्लोन की परिभाषा पता चल गया क्या कि क्लोन क्या है। तो क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं जो आकारीय आनुवांशिक रूप से समान होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये खुद का टूटता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये खुद टूटता है, स्वयं टूट करके और दो या दो से अलग अलग जीव बना देते हैं। एकदम हूबहू अमीबा टूटा उसका संतान बना। मान लिया जाए यहाँ पर कोई अमीबा है, ये अमीबा खुद टूटता है तो ये टूट करके एक संतान बना देते, इसी के जैसा संतान हो गया, तो इसी को हम लोग क्लोन कह देते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि क्लोन क्या है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कहता है, आगे इसका अगला बातें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्लियर हुआ, तब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियाँ। एकदम हम आप बुक देखिएगा तो पॉइंट दर पॉइंट एक कड़ी से हम बताते जा रहे हैं, पॉइंट दर पॉइंट हर चैप्टर का हम बताएंगे, ठीक है। तो पॉइंट दर पॉइंट हर चैप्टर का बताएंगे। अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती है, तो अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित होती है। अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित होती है। लैंगिक जनन की कोई विधि नहीं है, जबकि अलैंगिक जनन की विधि होती है। जनन दो प्रकार से होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बहुकोशिकीय में संपन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय में संपन्न होती है, ठीक है। तो लैंगिक जनन की विधियां एक है विखंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्ध भवन है, पुनरुद्ध भवन होता है, ठीक है, भवन, पुनरुद्ध भवन होगा, खंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, कायिक प्रबंधन हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या है, ये अलैंगिक जनन के विधि हैं। एक होता है खंडी भवन होता है, एक खंडी भवन भी कर सकते हैं, ठीक है, खंडी भवन भी कर सकते हो। पुनरुद्ध भवन हो गया, खंडित भवन हो गया, मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, खंडन ये वाला हटा देना, खंडन नहीं रह देना, बीजाणु जनन और कायिक ये मुख्यतः आप लोग रह देना। तो अलैंगिक जनन मतलब एक जनक भाग लेंगे। अब एक जनक भाग लेंगे तो इसमें कौन कौन सा जीव होगा वो बताना है। आज लैंगिक जनन में जो विधि होता है ना, तो एक जनक भाग लेंगे तो एक विधि देखो यहाँ पर है, एक विधि आप लोग देखिएगा तो ये होता है ना, एक बार देख लेना, ये विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनरुद्ध भवन हो गया, ठीक है, और एक खंडन हो गया, फिर बीजाणु जनन हो गया, कायिक जनन हो गया, और एक क्या हो गया, एक हो गया खंडी भवन, एक कौन सा हो गया, खंडी भवन। तो ये सब अलैंगिक जनन की विधि है, 10 क्लास में भी हम लोग को पढ़ना था। अब चलते हैं सबका एक एक हम
बारे में चलते हैं। पहले विखंडन है, फिर मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, खंडीभवन है, सबकी हम एक परिभाषा लेके चलते हैं। आप लोग कॉपी में जरूर लिखते जाइएगा, एकदम पॉइंट दर पॉइंट हमने कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिएगा हम यहाँ पर बात क्या करते हैं सोच समझिएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन आया, विखंडन, फ्यूजन, ठीक है। अब विखंडन समझते हैं। कहता है यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, बात सही है। विखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक वयस्क कोशिका जीव 2 या 2 से अधिक संतान का निर्माण कर लेता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन क्या कहते हैं, खंडन, विखंडन कहते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में बड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा है और पैरामीशियम, अमीबा को देखना और पैरामीशियम को देखना। अमीबा और पैरामीशियम जो है ये ऐसे जीव होते हैं जो स्वतः टूटकर सेम उसी के जैसा संतान बना देता है। मान लिया जाए ये अमीबा है, ये टूटेगा तो 2 संतान बनेंगे। मान लिया पैरामीशियम है, चप्पल के आकार का होता है, ये टूट करके बना देगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विखंडन क्या है, अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें कोई भी जनक स्वतः टूट करके 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है, उसे विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अब दूसरा विधि देखिएगा क्या कहता है, तो दूसरा कहता है मुकुलन, ठीक है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें ईस्ट कोशिका से बाहर की ओर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार संरचना के रूप में एक उभर बनता है और उसी संरचना से मुकुल निकलता है और मातृ कोशिका से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। बाद में पुनः विकसित होकर नई ईस्ट का, मान लिया जाए यहाँ पर कोई हमारा ईस्ट है, ये हमारा कोई ईस्ट है, ठीक है। इस ईस्ट से कोई मुकुंद निकलता है, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट से हमारा मुकुंद निकलता है। मुकुंद निकालने के बाद कुछ समय के बाद ये हमारा ईस्ट ये निकल करके अलग हो गया, फिर ये क्या करता है, नया संतान बना लेता है। ये हमारा जनक है और ये नया संतान बन गया। तो यहाँ पर मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें ईस्ट, मान ले एक कोशिकीय जीव, हालांकि मुकुलन किस में होता है, ईस्ट एवं हाइड्रा में। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना कि मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता भी है और हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है, ईस्ट एक ऐसा जीव है जिसमें क्या निकलती है, सबसे पहले एक मुकुंद निकलती है, ठीक है। और ये मुकुंद निकल करके मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें ईस्ट कोशिका में बाहर की ओर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार संरचना का एक रूप उभर बनता है, बाहर निकल बनता है और मुकुंद निकलता है और फिर मातृ कोशिका से, मतलब अपने गार्जियन से, अपने पिता से अलग होकर के, अपने जनक से अलग होकर एक नए संतान का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन कहते हैं। तो ये सब आप लोग, अब देखो इसका जो है ना सब्जेक्टिव में आप लोग नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका उदाहरण ध्यान रखना कि ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन। हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन होता है। पैरामीशियम में किसके द्वारा होता है, तो विखंडन। अमीबा में किसके द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑब्जेक्टिव बनने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। अब हम चलते तीसरा, देख लीजिएगा तीसरा हमारा विधि क्या है। तीसरा हमारा जो विधि लिखा हुआ है सो देखिएगा। तीसरा है खंडीभवन, खंडीभवन, ठीक है। कहता है ये इसमें भी वही बात है, अलैंगिक जनन की इस विधि में एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं। जीव के शरीर से 2 या 2 से अधिक टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा समय के साथ पुनः विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। खंडीभवन कहलाता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स इत्यादि होती है।
मतलब इसमें भी वही कहता है, ये सब पूछता नहीं है जी सब्जेक्टिव में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना। इसमें भी क्या कहता है, इस विधि में एक कोशिकीय जीव भाग लेता है, जैसे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रेक्स है, ये सब ऐसा जीव जो है वो क्या होती है, खुद स्वतः टूट जाते हैं। मान लें स्पायरोगायरा है, यह स्वतः इससे टूटा, अलग हुआ, फिर स्पायरोगायरा बना लिया, फिर उससे अलग हुआ, फिर स्पायरोगायरा बना लिया, तो ढेर सारा अगर स्पायरोगायरा बना गया ना, तो इसको ही हम लोग कौन कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। नाम से ही पता चलता है खंडी भवन मतलब टूट करके नए नए जीव का निर्माण होना, खंडी भवन कहलाता है। तो आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में, खुद से बोलने का हैबिट करिएगा, ठीक है। खंडी भवन के बाद हमारा कौन आता है, एक पुनरुद्ध भवन, एक पुनरुद्ध भवन आता है, ठीक है, एक पुनरुद्ध भवन आता है। इसको ध्यान रखना कि पुनरुद्ध भवन क्या है, या अलैंगिक, फिर इसमें भी वही बात है, या एक अलैंगिक जनन की विधि है, या एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जीवों के कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होता है, पुनः निर्माण होता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं, भवन कहते हैं। जैसे पेलिसनेरिया, हाइड्रा, अस्पन, ये सब इसमें भी है, खाली उदाहरण को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुनरुद्ध भवन में क्या होती है। इसमें भी यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें भी जीव क्या होता है, अपने जनक से अलग है। सारा विधि में जीव अपने जनक से अलग हो जाता है, सारा विधि में जीव अपने जनक से अलग होकर के एक नए संतान का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन कहते हैं। खंडी भवन में भी टूट करके अलग हुआ, मुकुलन में भी मुकुंद निकलता, मान लिया कोई हाइड्रा है, ईस्ट है, इससे कोई मुकुंद निकला, अलग हो गया, नया ईस्ट बना लिया, नया हाइड्रा बना लिया, मुकुलन भवन हो गया। हमारा विखंडन हुआ, विखंडन में कोई अमीबा है, टूटा, टूटने के बाद एक नया जीव का निर्माण हो गया, वही तो हमारा हो गया विखंडन। तो सारा प्रोसेस में एक ही चीज होता है कि जनक कोशिका से अलग हो जाती है, मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उस विधि का नाम दे दीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि खंडी भवन में कौन होगा, हमारा पुनरुद्ध भवन में कौन होगा, मुकुलन में कौन होगा। अब चलते हैं अगला बातें देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। अगला हमारा आता है, कौन सा बात आता है, तो अगला हमारा आता है बीजाणु जनन, ठीक है। तो बीजाणु जनन आखिर क्या होती है, बीजाणु जनन के बारे में हम सोचते हैं, ये भी समझ लो बीजाणु जनन जो भी है ना, ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रोसेस है। इसमें भी कुछ जीव, देखो बात क्या है ना कि सभी जीव में एक ही जैसा जनन हो ये संभव नहीं है। हमें मनुष्य वगैरह में क्या है, जनन का प्रोसेस मान लिया लैंगिक होता है, लेकिन किसी में प्रोसेस का होता है, टाइम का पर अभाव होता है, किसी में टाइम ज़्यादा लगता है, किसी में संतान उत्पन्न होता है, कम बेसी सब कुछ ना कुछ अंतर मिलता है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन में जितना भी एक कोशिकीय जीव है, सब में जब जनन होती है तो प्रोसेस अलग अलग होता है। किसी जीव में खंडी भवन के द्वारा हो जाएगा, कोई प्रोसेस में अमीबा है उसमें विखंडन से हो जाएगा, युगली अति ईस्ट एवं हाइड्रा है तो उसमें मुकुलन की विधि द्वारा हो जाएगा। तो उसी प्रकार बीजाणु जनन भी है, तो इसमें क्या है, यह एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है, माने बीजाणु का निर्माण होगा। ये बीजाणु परिपक्व होने के बाद मातृ जीव से अलग हो जाता है, अलग होकर अनुकूल परिस्थितियां में अंकुरित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। मान लिया कि हमारा कोई एक उसी के पेड़ पौधा, एक उसी के जीव है, इससे बीजाणु निकला, बीजाणु कहीं गया, परिपक्व हुआ, परिपक्व होने के बाद एक नए जीव का निर्माण कर लेता है ना, तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण दिया गया, पेलिसनेरिया है और कोनिडिया है, पेलिसनेरिया है और कोनिडिया है। तो इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पेलिसनेरिया में किसके द्वारा जनन होता है या कोनिडिया में किसके द्वारा जनन होता है। तो इसमें बीजाणु बनेगा,
परिस्थिति देखा जाएगा, अनुकूल परिस्थिति मिला, परिपक्व होगा, परिपक्व होकर के वो नए जीव का निर्माण कर लिया, सिर्फ उसी जैसा। मान लिया प्लिस्नेरिया, इसका बीज निकला, अंकुरित हुआ, इसी के जैसा बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे हैं। अब एक और आता है एक विधि, देखो कहीं टीचर लोग क्या करते हैं, कायिक जनन को एक जनन का विधि बताते हैं। कहीं कोई सा टीचर क्या करते हैं तो कायिक जनन एक जनन का विधि बता देते हैं। तीसरा, पहला हुआ लैंगिक जनन, दूसरा हुआ अलैंगिक जनन और तीसरा हुआ कायिक जनन। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम अलैंगिक जनन के विधि में ही इसको पढ़ा देते हैं, कायिक जनन को। तो आइए हमारा वेजिटेटिव प्रोग्रेशन देखिएगा हमारा क्या होता है, कायिक जनन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कायिक जनन में। देखना कायिक जनन, ठीक है, जनन यहाँ अथी लिख लेना जी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर लेना, निषेचन, ठीक है, नहीं तो रिप्रोडक्शन कर लेना, यहाँ पर ये नहीं होता। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेना। ठीक है, रिप्रोडक्शन, DUCTION, रिप्रोडक्शन। कायिक जनन क्या होती है, कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस कहता विशेष विधि है। इस विधि में किसी पौधे के कायिक अंग जड़ तना पत्ती अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन मूलतः समझना कि मान लिया कोई पौधा है, उससे कायिक अंग अलग होता है। कायिक अंग 3 है, जड़ है, तना है, पत्ती है। कायिक अंग 3 अंग जो है ना, कायिक अंग 3 है। मान लिया कोई पौधा है, एक जड़, एक तना, एक पत्ती। कायिक अंग 3 है, कायिक अंग 3 है, जड़ तना पत्ती। अगर कोई पौधा से, समझना एकदम समझ जाइएगा, अगर कोई पौधा से कायिक अंग जड़ तना पत्ती अलग हुआ और एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कायिक जनन क्या है, ये अक्सर बहुत बार पूछा हुआ है। कायिक जनन की बातें ध्यान रखिएगा कि कायिक जनन होती क्या है। किसी में क्या बोले कि कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है, और तो डायरेक्ट कहना जनन की एक विधि है, ये भी गलत नहीं होगा। कायिक जनन की एक विधि है या लैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें क्या होती है, तो इसमें क्या होती है, किसी पौधे से कायिक अंग जड़ तना पत्ती अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जो हमारा देखा जाता है, कायिक जनन हमारा कितने प्रकार का होता है, तो कायिक जनन हमारा 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा मानव निर्मित कायिक जनन। कायिक जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा मानव निर्मित कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या हुआ, ये तो हमको पहले जानना है। कायिक जनन आपको समझ में आ गया होगा, कायिक जनन समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या हुआ, तो यहाँ पर समझना प्राकृतिक में कहता है वो ऐसा जनन, ऐसा कायिक जनन, ऐसा लिख लेना कायिक, ठीक है, ऐसा कायिक लिख लेना। ऐसा कायिक जनन जिसमें किसी भी पौधे के कायिक अंग जड़ तना पत्ती स्वयं अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। मतलब वैसा कायिक जनन जिसमें किसी पौधे से जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, अगर स्वतः अलग हुआ, उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, स्वतः टूट कर, कट कर, झड़ करके अलग हो गया और नए पौधे का निर्माण कर लिया, उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं।
किसी पौधे से जड़ तना पत्ती अगर स्वतः अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और दूसरा इसका कौन है? मानव निर्मित कायिक जनन। अब रही बात है सर मानव निर्मित कायिक जनन है, तो इसका भी वही है कि यदि किसी पौधे से जड़ तना पत्ती अगर मनुष्य के द्वारा अलग किया जाता है, मनुष्य के द्वारा अलग किया जाता है, अलग करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसे हम बोलते हैं मानव आर्टिफिशियल कह सकते हैं, मानव कायिक जनन कह सकते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित कायिक जनन है ऐसा जनन जिसमें किसी भी पौधे के जड़ तना पत्ती मानव के द्वारा क्रियाकलाप के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। मतलब मनुष्य के द्वारा अगर कोई पौधा, जैसे हम लोग मुनगा का पौधा, किसी गुलाब का पौधा किसी को काट करके लगा देते हैं, तो लगा एक नई पौधा बन गया, वो प्राकृतिक कायिक जनन हो गया, सॉरी मानव निर्मित कायिक जनन हुआ। लेकिन कोई पौधा अपने से गिरा और गिर के वहां जन्म गया, वहां जन्म गया, जैसे ब्रायोफिलम का पत्ती। अब ब्रायोफिलम एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, मेन ऑब्जेक्टिव है, ब्रायोफिलम को कोई पौधा उसका पत्ती टूट के अगर गिर जाएगा कहीं, तो वहां से कोई नया पौधा बन जाएगा। इस प्रकार से आपको प्राकृतिक कायिक जनन समझ में आ गया होगा, मानव निर्मित कायिक जनन समझ में आ गया, कायिक जनन होता क्या है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा। और एक और बड़ी बात है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन, ताकि आपको जाते रहेगा। ठीक है, और अगर क्या समझ में नहीं समझ में आया, कुछ अगर दिक्कत है, कमेंट जरूर करिएगा, नए भी है तब पर एक कमेंट करिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ बच्चे लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कल हम तीसरा क्लास, क्योंकि अभी तक हमने बायोलॉजी का 2 क्लास किए हैं। पहला क्लास में हमने बताया जनन पूरा शुरू के बारे में बताया, और दूसरा क्लास में हम लोग कायिक जनन से यहाँ तक पहुँच गए। कल हम लोग इसका क्लास जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, हाँ प्राकृतिक कायिक जनन की विधि बताएंगे, मानव कायिक जनन, जैसे प्राकृतिक जनन होता है ना, कायिक जनन, प्राकृतिक कोई पौधा अगर स्वतः हुआ तो किसके द्वारा हुआ, जड़ तना भूमि, तो इसकी विधि बताएंगे। मानव निर्मित कायिक जनन, उसका विधि बताएंगे। उसके बाद ये सब बताते हुए फिर बहुत सारा, अभी इसमें बहुत सा पढ़ना होगा। ठीक है, फिर भूमिगत आएगा, तो ये सब फिर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमने आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल आप लोग समझेंगे।